हमारे साथ फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के ये हमारे चेहरे हैं। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दुर्गापाली गांव में मेरा जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा मेरी सराईपाली में हुई। रायपुर की राजनीति किया, समाज की राजनीति किया, रिक्शा वालों की राजनीति किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया लाल कृष्ण जी की सभा में। देखो, कांग्रेस पार्टी हमारा विपक्ष है और उसको संस्कृति और बाकी से कोई मतलब नहीं रहता। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग वाकई संसार में हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करते हैं और इसके साथ ही साथ दिन प्रतिदिन जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं। और आज हम यहीं पर बात करेंगे। हम ऐसे एक लोकप्रिय चेहरे से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है और राजनीति के उस सफ़र पर पहुंचे हैं जहाँ पर लोग इसके लिए कई साल लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंबिका मिश्रा और रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे लोकप्रिय नेता की जिन्होंने धर्म से लेकर के जो राजनीति की जो उनकी सफर है, कैसे हुई, क्या हुई, और बहुत ही जल्दी उन्होंने एक लोकप्रियता हासिल की है और राजनीति में अपना एक स्थान बनाया है। तो मैं बात कर रही हूं उत्तर रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और आज हमारे साथ फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के ये हमारे चेहरे हैं, क्योंकि हर लोग इन्हें जानता है और इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। क्या उपलब्धियां हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो पुरंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। पुरंदर जी, जिस प्रकार से आपकी जो लोकप्रियता है वो अभी लंबे समय से जो है लोगों के बीच में आई, इससे पहले आपकी छवि एक संरक्षक के रूप में मानी जाती थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी एक पहचान राजनीति में हुई है। तो सबसे पहले हम आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और राजनीति में आने से पहले आपकी क्या क्या भूमिका रही है, समाज में क्या क्या आपके योगदान रहे हैं। देखिए, महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दुर्गापाली गांव में मेरा जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा मेरी सराईपाली में हुई। उच्च शिक्षा के लिए रायपुर आया, यहाँ लॉ किया, LLM संबलपुर से किया और इनकम टैक्स की वकालत 1980 से रायपुर के छोटापारा में अनवरत चल रहा है। कुछ परिस्थिति बस आया, आप समाज में रहेंगे तो समाज की समस्या लेकर के एक ऐसा परिस्थिति आया कि उत्कल समाज का गठन करके उसका मेरे को अध्यक्ष बनाया गया 90 में। तब से सामाजिक दौर, राजनीतिक दौर, दोनों ही दौर से गुजर रहा हूँ। मैंने 1990 से लेकर के 2003 तक रायपुर की राजनीति किया, समाज की राजनीति किया, रिक्शा वालों की राजनीति किया, गरीब लोगों की राजनीति किया, झुग्गी बस्ती वालों की राजनीति किया। उस समय मेरे को रायपुर से टिकट नहीं मिलने के कारण मैं अपने गृह अंचल बसना से निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार को 5000 वोट से मैं हार गया और कांग्रेस बीजेपी वहाँ से जीती। उस समय मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे को जो मानने वाले हैं जी, मेरे लिए चिंता करते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे सलाह दिया और मैं रमन सिंह सरकार थी उस समय, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लाल कृष्ण जी की सभा में ज्वाइन किया। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं काम करता हूँ, गांधी पद यात्रा करता हूँ, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी पद यात्रा करता हूँ, स्वच्छता अभियान चलाता हूँ, नशा मुक्ति अभियान करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, गांव में जो समस्या है उसको सरकार को बताते हैं और सरकार का जो अच्छे काम है, जनहित के काम है, उनको गांव वालों को बता करके हम एक कड़ी के रूप में काम करते आ रहे हैं। मैं उड़िया समाज को बिलोंग करता हूं। रायपुर में और छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया समाज के लोग हैं जो 10 जिला और 32 विधानसभा में रहते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने उड़िया समाज के महत्व को समझ करके मुझे टिकट दिया और उत्तर से मैं विधायक बना हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उड़िया समाज को और उत्तर में रहने वाले मेरे मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करके धन्यवाद करता हूँ।
पुरंदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले लोगों के बीच में रहते थे, सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान बनी है, लेकिन राजनीति तक का जो सफ़र था, आपके मन में ऐसे कौन से विचार आए कि आपको लगा कि नहीं, मुझे समाज की सेवा अब राजनीति में जाके करनी है? क्या सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की भूमिका में बीच का कोई अंतर आपको ऐसा लगा तो आप राजनीति में आए? कैसे आपके मन में आया कि आपको राजनीति करनी? देखो, मैं राजनीति में 90 से हूँ। मैं लो प्रोफाइल में रहता हूँ, 90 से रहा। 10 साल तक मैं झुग्गी झोपड़ी का प्रदेश अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी में। 3 साल तक किसान आयोग का उपाध्यक्ष रहा। 3 साल तक मैं क्रीड़ा का चेयरमैन रहा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। और इस समय चुनाव में 23 के लोग विधानसभा चुनाव मुझे प्रत्याशी बनाया गया। राजनीति में शुरू से रहा हूँ, लेकिन मेरा राजनीतिक काम करने का जो तरीका है, समाज धर्म को लेकर के चलने वाला लोग हूँ। मैं जगन्नाथ मंदिर रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका अध्यक्ष हूँ। इसके 365 मेंबर हैं। और जैसा पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना होता है, उसी तरह रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में होता है। तो धर्म से हम जुड़े और समाज से जुड़े। नीचे के तबके में हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाओ तो असली जनसेवा है, असली मानव सेवा है। इसलिए पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत को मान करके निचले बस्तियों से लोगों के साथ मिलजुल करके काम करता रहा। देखिए, मैं पेशे से इनकम टैक्स का लॉयर हूँ, वकील हूँ। मेरे पास करोड़पति लोग आते हैं, उनका काम करता हूँ। और नीचे लेवल समाज के लेवल में मैं रिक्शा वालों के बीच, बस्ती वालों के बीच, काम करने वाले मजदूरों के बीच काम करता हूँ। दोनों कठिन काम है, परंतु एक समाज को आगे ले जाने के लिए, पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत को आगे ले जाने के लिए, महात्मा गांधी के आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा। और मैं बेखबू, बिना संकोच के ये सब काम करता हूँ और उनके साथ रहता हूँ और मस्ती से रहता हूँ। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि फेस ऑफ छत्तीसगढ़, तो हमने फेस ऑफ छत्तीसगढ़ ऐसे ही नहीं चुना है, क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि राजनीति की शुरुआत कैसी होती है, तो हमारा ये मानना है कि एक अच्छे राजनेता वही बन सकता है जो वाकई में समाज से जुड़े हुए हैं। और पुरंदर मिश्रा जी जो है वो शुरुआत से ही समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोगों के साथ में कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकप्रिय बनना और नेता बनना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो इन्होंने लोकप्रियता पाई है कि जो मीडियम तबके के जो लोग हैं, छोटे तबके के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में रहकर इन्होंने काम किया है। तो आज जो लोकप्रियता इनकी जो हासिल हुई है, वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। पुरंदर जी, एक सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से जब विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, तो आपकी एक मांग थी कि जो आपका गृहग्राम है, बसना है, आपने वहाँ से टिकट मांगी थी, लेकिन अचानक से आपको रायपुर उत्तर की जिम्मेदारी दी गई, आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। तो कैसा रहा ये अनुभव आपका? देखिए, ये अनुभव तो आश्चर्यचकित अनुभव है। मैं पिछले 25 वर्षों से बसना अंचल में टिकट मांगते रहा, काम करते रहा, पदयात्रा करते रहा, गांव का दौरा करते रहा, सड़क, बिजली, पुल पुलिया सब करते रहा, परंतु भाग्य में जो होता है उसको कोई टाल नहीं करता। और रायपुर का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, उत्तर विधानसभा में है। तो मेरे को लगता है कि जगन्नाथ जी सोचे कि नेता लोगों का कम भरोसा होता है लोगों को। भगवान भी भरोसा शायद कम कर रहे थे कि नेता हो जाएगा, बसना चला जाएगा, तो मेरा सेवा पूजा अर्चना कौन करेगा। तो उन्होंने नेताओं के, बड़े नेताओं के मन में ऐसा मोह किया कि उनके मन में आया कि पुरंदर को रायपुर से ही टिकट दे दें और उत्तर विधानसभा से दे दें। मेरे को जब टिकट मिला तो लोग बोलते थे नहीं जीतेगा, परंतु सर्वाधिक वोट से मैं पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में 6 नंबर में हूँ। पहले नंबर में हमारे ब्रिजमोहन जी हैं, दूसरे नंबर में अरुण साव हैं, तीसरे नंबर में ओपी चौधरी हैं, चौथे नंबर में गजेंद्र यादव दुर्ग से हैं, 5वें नंबर में डॉक्टर रमन सिंह हैं और 6वें नंबर पे मैं हूँ। बाकी अन्य लोग और नंबर में हैं। तो इतना आश्चर्यचकित है कि मैं जो पहले काम किया था 90 से लेकर के 2003 तक, उसका काम और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद, महात्मा गांधी का आशीर्वाद, पंडित दीनदयाल जी का आशीर्वाद और कमल फूल का आशीर्वाद, इतना सारा आशीर्वाद मिला और मैं उत्तर से बड़े साधारण ढंग से चुनाव जीता और आज मैं उत्तर का एमएलए हूँ।
तो जिस प्रकार से पुरंदर मिश्रा जी से बात चल रही, इन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की मर्जी थी जो यहाँ से टिकट मिली। मतलब ये जो कहावत है कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो पुरंदर जी को भगवान जगन्नाथ ने छप्पर फाड़ के दिया है ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों के बीच में जा सके। पुरंदर जी, जिस प्रकार से भी बात चल रही है, आप चुनाव जब हुए तो आपका दौरा उड़ीसा में भी हुआ और एक अप्रत्याशित जीत जो है उड़ीसा में हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 79 सीटों से वहां पर जीती हुई है, बहुमत वहां पर अभी हासिल हुआ है। क्या लगता है कि उड़ीसा में कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है, और आप छत्तीसगढ़ में रहते हुए उड़ीसा के लिए किस प्रकार विकास के कार्यों में अपना सहयोग दे पाएंगे? देखिए, मेरे पूर्वजों का जन्म उड़ीसा सम्बलपुर के पास देशभट्टी में हुआ। हम जहाँ रहते हैं अभी सरायपल्ली बसना में, पूर्व में उड़ीसा था। 1956 के विभाजन में हम मध्य प्रदेश सीपी बरार में आ गए और कुछ अंचल उड़ीसा में चला गया। तो हम विच्छिन्न अंचल के उड़िया भाई हैं। मेरे सब रिश्तेदार, मेरे जाति भाई सब सम्बलपुर, बरगढ़, सोहेला, बलांगीर, रायगढ़, सनगढ़ रहते हैं और ये पार्ट ऑफ उड़ीसा है। तो मेरा भाषा ही, हम तो मातृभाषा घर में बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि मातृभूमि और जगन्नाथ संस्कृति और भाषा को हम मानते हैं, इसलिए आज यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा में मैं सह प्रभारी के रूप में था, केदार जी प्रभारी थे, लता उसेंडी जी वहाँ पर बीजेपी के प्रभारी हैं प्रदेश के, और हमारे 150 लोगों ने उड़ीसा में प्रचार किया। हमारे मुख्यमंत्री जी तो रात दिन एक कर दिए थे और उन्होंने एक तरह से मोदी जी के गारंटी पे वो जमानतदार साबित हो गए। लोगों को लगने लगा कि छत्तीसगढ़ में जो चीज़ मिल रहा है, किसानों को 3100 मिल रहा है, महिलाओं को 1000 मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उड़ीसा में भी मिलेगा। और लोगों को लगने लगा कि विष्णुदेव साय जैसे सहज सरल आदमी जब किसानों को पैसा दे सकता है, माताओं को पैसा दे सकता है, वृद्धाओं को पैसा दे सकता है और मोदी के गारंटी को 5 महीने के अंदर पूरा कर देता है, तो क्यों न हम इस समय बीजेपी को वोट दें और उड़ीसा को भी छत्तीसगढ़ के लाइन में ले चलें। हमारे सब नेता गए, हमारे ब्रिजमोहन जी गए प्रचार में, हमारे विजय शर्मा जी गए प्रचार में, अरुण साहू जी गए प्रचार में, बहुत सारे नेता गए, अरुण साहू जी गए, जितने बड़े नेता सीनियर नेता हैं, किरण देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमान संभाली हुए थे, प्रेम प्रकाश पांडे जी गए, शिवरतन शर्मा जी गए, इतने लोग जाके वहाँ पर प्रचार किए कि वहाँ के बीजेपी को बल मिला और 25 साल से काबिज बीजू जनता दल में नवीन सरकार को उखाड़ फेंके। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं जगन्नाथ जी से कि एक सही आदमी को, उड़िया भाषी को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उड़िया जानते हो, उड़ीसा वालों को संस्कृति को समझता हो, उड़िया लोगों की भावनाओं को समझता है, ऐसे लोग को एक मुख्यमंत्री बनाए जिससे जैसा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है वैसा उड़ीसा भी आगे बढ़े। कोई चेहरा है आपकी नज़र में जो वाकई में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की गरिमा संभाल सके और वहाँ के लोगों के साथ चल सके? देखिए, संसदीय दल का काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे बड़े नेता हैं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी खाली इतनी भावना है कि ऐसा आदमी को मुख्यमंत्री बनाए जो उड़िया बोलना जानता हो, उड़िया लोगों को भावना जानता हो, उड़ीसा के प्रति प्रेम रखता हो, जगन्नाथ संस्कृति को जानता हो, उड़िया संस्कृति जानता हो। यही निवेदन है, ये प्रार्थना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी मंच पर आते थे तो जय श्री राम का नारा बुलाते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने कमाल करते हुए जय जगन्नाथ कहा है। तो जय जगन्नाथ का क्या है, उन्होंने जयकारा बुलाया है, लोग इस पर, विपक्ष अब कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? आप देखो, कांग्रेस पार्टी हमारा विपक्ष है और उसको संस्कृति और बाकी से कोई मतलब नहीं रहता। उन्होंने जय जगन्नाथ कहने के पीछे का बड़ा रहस्य है। प्रधानमंत्री जी यदि जय श्री राम ने कही, जय जगन्नाथ का बहुत रहस्य है। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, शास्त्रों ने बताया कि हमारे 4 युग हैं, सत्ययुग, द्वापर, त्रेतया और कली। त्रेतया का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राम जी का दरबार बन गया, 500 साल से मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा होना था वो हो गया है। अब जगन्नाथ जी का काम बाकी है, अब गरीब भाइयों का काम बाकी है। जगन्नाथ जी गरीबों के देवता हैं, जब जगन्नाथ जी असहायों के देवता हैं, और जगन्नाथ जी मोदी जी को सम्मानित करके उड़ीसा में 20 लोकसभा सीट प्रदान किए हैं, इसलिए वो जय जगन्नाथ बोल रहे हैं।
राम जी का काम पूरा हो गया, अब जगन्नाथ जी का बाकी है। और हमारे सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, बीजू जनता दल ने, हमारे नवीन पटनायक ने और उनके उत्तराधिकारी पांडियन ने जगन्नाथ मंदिर के तीनों द्वार को बंद कर दिए हैं, जिससे दर्शनार्थी परेशान होते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार उड़ीसा में बनते ही सबसे पहला काम होगा जगन्नाथ जी के चारों द्वार को खुले किए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने जय जगन्नाथ कहा। तो मैं जय जगन्नाथ, कली युग के देवता हैं और राम जी तृतीय युग के देवता हैं, तो तृतीय युग का काम हो गया, अब कली का काम बचा है। नरेंद्र मोदी का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री तो दायित्व तो मिला है, भगवान का आशीर्वाद मिला है, तो जगन्नाथ जी का जितने बचे काम को उड़ीसा में करेंगे, भारतवर्ष में करेंगे और गरीबों के लिए करेंगे, इसलिए वो जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो जिस प्रकार से जय जगन्नाथ के जयकारे पर जिस प्रकार से विपक्ष लगातार बातें कर रही थी, उसका जवाब पुरंदर जी ने दे दिया है। पुरंदर जी, जिस प्रकार से हम राजनीति अब बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत परिचय हमने जान लिया है, राजनीति का सफर भी हमने, हमारे दर्शकों ने देख लिया है, अब बात आती है जिस प्रकार से अब जैसे ही केंद्र में सरकार बनती है उसके बाद अलग अलग राज्यों में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी सुनने को हमें मिल रहा है। और उड़ती उड़ती ये खबर आई है कि जिन विभाग में मंत्रियों के पद खाली होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम चल रहा है। तो क्या अगर जगन्नाथ स्वामी की यदि कृपा हुई और आपको ये मौका मिलेगा तो वो अनुभव आपका कैसा रहेगा? क्योंकि ये खबर उड़ती हुई आई है, आपका नाम चल रहा है कि कैबिनेट में आपको जगह मिल सकती है, साय के कैबिनेट में। देखिए, ये अंदर की बात है, पार्टी का निर्देश हम पालन करते हैं। मैं 35 साल से राजनीति में हूँ, मुझे 35 साल बाद टिकट मिला और मैं चुनाव जीत के आया। तो जब बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, दायित्व मिलेगा, करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई बात मेरे जानकारी में नहीं है, परंतु एक पार्टी का, सरकार का प्रक्रिया है, उनको जो प्रदेश को चलाने में, सरकार चलाने में जो दायित्व मिलेगा या लोगों को देना होगा, निश्चित मिलेगा। परंतु मैं तो पार्टी को धन्यवाद करता हूँ, मेरे नेताओं को धन्यवाद करता हूँ और जगन्नाथ जी को कृपा मांगता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, जैसा विधायक बनाए वैसे ताकत मुझे दें कि उनके जो बनाए हुए उनके लाज को मैं रख पाऊँ और उनको कभी ऐसे न लगे लोगों को कि हम गलती से पुरंदर को विधायक बनाए, कोई काम करता नहीं। इसीलिए मैं उनसे शक्ति मांगता हूँ भगवान से कि मुझे प्रेरणा दे, शक्ति दे, ताकि जनता जनार्दन का काम करके मैं अपना मन को और दिल को ठंडक पहुँचा सकूँ। तो पुरंदर जी ने कहा ये अंदर की बात है, तो अंदर की बात कुछ भी हो सकती है। फिलहाल ये अभी राज है, राज पर बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। पुरंदर जी, हम बात करते हैं जिस प्रकार से आपको उत्तर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके क्षेत्र में कई कार्य ऐसे अधूरे पड़े हुए थे, लोग उनसे कहीं ना कहीं नाराज थे। हमने ये भी देखा है कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने उन्हें वार्ड में अंदर घुसने ही नहीं दिया है, और आप भी अब लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। क्या लगता है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम बचे हुए हैं, बड़े काम, जिनको करने बाकी है और उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है? देखिए, उत्तर विधानसभा में हमारे 15 साल का सरकार था, उन्होंने बहुत काम किए। तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण, और भारत में सबसे बड़ा झंडा, ऊंचा झंडा हम मेरे विधानसभा में है। आप रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक एक्सप्रेसवे, जो छोटी रेल को बनाया गया, उसमें आप 10 मिनट में गंतव्य में पहुंच जाते हैं, जो पिछले समय कई घंटे लगते थे। मेरे उत्तर विधानसभा में बहुत सारे सुगमता से काम हम किए थे, परंतु 5 साल के कांग्रेस सरकार ने उसका तहस नहस कर दिया। एक डामर न 1 किलो सीमेंट कहीं पर लगा, न कोई काम किया। मेरे जेहन में है कि मेरे विधानसभा में ऑफिसरों का एरिया है, कपड़ा व्यवसायी को एरिया है, अनाज व्यवसायी को एरिया है, लोहा व्यापारी को एरिया है, कबाड़ियों का एरिया है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, जेल हैं, सब कुछ मेरे विधानसभा है। तो मेरी चिंता है कि मैं मेरे विधानसभा में माताओं बहनों के लिए, उनके घूमने के लिए, उनके फिरने के लिए, उनके खेलने के लिए कोई बड़ा सा एक गार्डन बनाऊं, ताकि आराम से 2-4 महिला जाके एक जगह बैठ सकें। ऐसा पत्र मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और अरुण साहू जी को भेज चुका हूँ और नगर निगम कमिश्नर को भी भेजा हूँ। दूसरा है, मेरा व्यवसायिक क्षेत्र है, चाहे पंडरी चले जाएं, चाहे मोधापारा चले जाएं, चाहे गंज मंडी चले जाएं, चाहे रामसागर पारा चले जाएं, व्यापारी लोग भरे हुए हैं।
तो मैं चाहता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बाजार के लिए भी एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कहीं पर बनाऊं, ताकि लोग इस दिन को याद रखें कि पुरंदर मिश्रा विधायक थे तो कुछ व्यवसायियों का भला हुआ, कुछ महिलाओं का भला हुआ, कुछ गरीबों का भला हुआ और कुछ लोगों का भला हुआ। ऐसे काम करना है, क्योंकि उन्होंने विधायक जो मुझे बनाया है कि उत्तर विधानसभा की प्रवृत्ति और प्रकृति को ठीक करना है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। जो जाम लग जाता है, जो बहुत सारे तकलीफ होता है, शाम के समय देखिए पंडरी में जाम होता है। मैंने पंडरी में जाम के कारण 135 करोड़ के पुलिया उसका ओवरब्रिज का स्वीकृत करा है। मैं इस समय माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप अवंती बाई से लेकर के हमारे महुआ थाना तक की उसको भी ओवरब्रिज बना दें और खालसा स्कूल से लेकर के पंडरी तक के ओवरब्रिज बना दें, ताकि कपड़ा व्यापारियों को, मेरे अधिकारियों को सुगमता से आने जाने में असुविधा न हो। पुरंदर जी, ये तो एक बुनियादी सुविधा की बात हुई जो किसी राजधानी के, किसी विधानसभा क्षेत्र के एक विकास का द्योतक होता है। लेकिन हम बात करते हैं उन नीचे तबके के लोगों की, जो आप जाते हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं, वहाँ पर आज भी सबसे जो गहरी समस्या है वो है मूलभूत सुविधाओं की, बिजली, पानी और सड़क। आप अभी जा रहे हैं, पानी की समस्या बहुत है लोगों को। क्या लगता है आने वाले समय में, जो अब क्योंकि अब तो गर्मी निकल चुकी है, आने वाले गर्मी के दिनों में क्या जो आपके वार्डवासी हैं, जो आपके मतदाता हैं, उन्हें किस प्रकार की सुविधा देंगे? मैं अभी हर वार्ड में जा रहा हूँ। पानी की समस्या है और पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। तो जो भी बिजली पानी का समस्या होगा वो पूरा निराकरण करेंगे। और आने वाले समय तक, अभी तो समय आ गया बरसात का, आने वाले साल निश्चित तौर पे पानी की समस्या को हम निराकरण कर देंगे, ऐसा मेरा विचार है। चलते चलते पुरंदर जी, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके जो मतदाता हैं, जिन्होंने आपको आज इस कुर्सी पर बिठाया है और आगे भी जनता की सेवा करने का मौका दिया, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मुझे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने विधायक बनाया और भारी भरकम वोट से जिताया। लोकसभा चुनाव में मेरे विधानसभा में मेरे नाक को ऊँचा करने के लिए मेरे मतदाता भाई बहनों ने ब्रिजमोहन जी को भी खूब वोट दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जब भी मेरा काम होता है, मेरे मतदाता भाई खड़े रहते हैं, मैं भी उनके काम में खड़े रहने का प्रयास करूंगा और कभी उनको चिंता और चिंतित होने का मौका नहीं दूंगा। जो मेरे को सहयोग कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थी हमारी खास चर्चा उत्तर विधानसभा रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि आपको सच्चा राजनेता बनना है तो आपको सबसे पहले एक सच्चा समाज सेवक बनना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा और उनके साथ में बैठना होगा। तो ये एक हमारी सार्थक चर्चा रही है उत्तर लोकसभा विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं पुरंदर मिश्रा जी से, और ये सिलसिला फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का ऐसा ही जारी रहेगा। अगले हमारे एपिसोड में हम मिलेंगे कोई और ऐसे चेहरे से जो छत्तीसगढ़ में अपने नाम कमा चुके हैं और साथ ही साथ लोकप्रियता भी हासिल कर चुके। तो आप बने रहे मेरे साथ और इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दे इजाजत, नमस्कार।